रोहतास आर्य जी, यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते जी। आप सभी दर्शक भाई कुछ प्रश्न भी करेंगे कि जी आपका तो विषय योग का था और आप इस तरह राजनीति में कैसे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, योग का मुख्य उद्देश्य केवल आसन प्राणायाम करवाना नहीं होता है। योग का मुख्य विषय होता है सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति। और सामाजिक उन्नति के लिए राजनीति में आना आवश्यक होता है ताकि समाज का विकास हो सके। तो इसी उद्देश्य को लेकर के हम उम्मीदवारों के इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसी बात आती है उनसे हम जवाब ले सकें कि भाई साहब आपने देखिए समय से पहले मतदान करने से पहले ये वायदे किए थे, गांव की ये समस्याएं थी, उनका समाधान करने का विचार किया था, अब आप इस बात से मुकर रहे हैं, ताकि उनसे हम जवाब ले सकें। तो अभी हम चर्चा करेंगे जिला परिषद के उम्मीदवार भाई संदीप जी से, गांव हाडवा से, जो जिसके अंदर 11 गांव 10 गांव और एक पिलूखड़ा मंडी आती है। अब उनसे विचार करेंगे कि क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, उन्होंने क्या रोड मैप तैयार किया है और उन समस्याओं का वो कैसे समाधान करेंगे। अब भाई संदीप जी से चर्चा करते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को नमस्ते करेंगे। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं सभी भाइयों से अपील करता हूं कि आने वाली 30 तारीख को आप मेरा गड्ढे का निशान है, जिसको रोड रोलर बोलते हैं, और मैं इन गांवों में सबसे पहले तो मेरे को समस्या गलियों की लगी, क्योंकि मैं डोर टू डोर कर रहा हूं। डोर टू डोर करते हुए मुझे सब पूरे गांव का, एक एक गांव का पता लग गया भाई कहाँ क्या समस्या है। तो मेरे को सभी गांव में घूमते हुए लगभग 10-15 दिन हो गए, मैं डोर टू डोर कर रहा हूं। और डोर टू डोर में सबसे पहली समस्या है गलियों की, नलियों की व्यवस्था नहीं है। पानी का भी मतलब कई गांवों में काफी अभाव है, बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। और दूसरी समस्या है जो सरकारी स्कूल हैं उनके अंदर बच्चों की संख्या में देख रहे हैं बहुत कम है। प्राइवेट जितने स्कूल हैं ये काफी विकास की ओर जा रहे हैं, और जो सरकारी स्कूल हैं ये पिछड़ते जा रहे हैं। वजह क्या है? वजह भी हम ही हैं, क्योंकि इन पर कोई गौर नहीं कर रहा। इन सबसे पहले तो नलियों गलियों और फिर शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा ना होगी हमारा समाज, बच्चे जब तक जागरूक ना होंगे तो आगे नहीं जा सकेंगे। इसलिए मैं इस पे भी फोकस करूंगा कि शिक्षा के मामले में सुधार हो। दूसरी बात यह मैं देख रहा हूं इन गांवों के अंदर पानी का बड़ा दिक्कत आ रही है। कई गांवों में तो दूर से पाइपलाइन ले आकर टूटी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन उससे भी काम नहीं चल पा रहा। यह भी मेरी एक रहेगा, भी कोशिश रहेगी पानी की व्यवस्था हर एक गांव हो, ताकि हमें दूर बुगियों में, ट्रालियों में, मोटरसाइकिलों पे नहीं जाना पड़े। तीसरी बात, इन लोगों को जागरूक करेंगे, अपने भाइयों को, चाचाओं को, ताऊ को, मेरी माताएं बहनें सभी से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो शिक्षा पे ही फोकस होगा हमारा। ये जितने भी स्कूल हैं इनको दोबारा से कोशिश करेंगे, विधायक से, एमपी से, मुख्यमंत्री से पहला फोकस हमारा शिक्षा का रहेगा। और ये निशान भी मेरा आपने पता है, रोड रोलर बोलते हैं जिसको, गिरडा बोल रहे हैं। ये चलता तो धीरे से है, लेकिन जहां का निकलता है सफाया करता चलता है। तो इसलिए मैं सभी से हाथ जोड़कर यही अपील करूंगा, वह आने वाली 30 तारीख को मेरी मदद करो, और जितना भी हो सकेगा मैं पूरी अपनी कोशिश रहेगी मेरी, जितना विश्वास आप लोग करोगे उससे दुगना करने की कोशिश करूंगा। और मैं यही आखिरी में भी यही अपील करूंगा, और भाईचारा भी बना कर रखना। हमने कहीं लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का देखना अभी माहौल पैदा ना हो, क्योंकि बीच में शरारती तत्व भी आएंगे, बोलेंगे भी उसका समर्थन इसको हो गया है, उसका ये हो गया होगा। इन अफवाहों पर भी गौर करना अपन, और जागरूक रहना है और ध्यान करना है। भाईचारे की एक मिसाल अपन कायम करनी है, इलेक्शन बाद में भाईचारा पहले। मेरा सभी भाइयों से यही अनुरोध है, भी भाईचारे को जरूर बढ़ा कर रखना और इस पे ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने की कोशिश करना।
गांव में पानी का जल भराव ज्यादा हो जाता है, पानी निकासी का आपके पास क्या मास्टर प्लान है? पानी निकासी के लिए ड्रेनें हैं, ड्रेन हर एक गांव में है, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उन ड्रेनों की सफाई नहीं है। उन ड्रेनों की सफाई भी करेंगे हम, जहाँ ये बनता है, बोलते हैं इसको पुड़ी, पुड़ी जहाँ भी डलनी होगी पुड़ी की भी वो करेंगे। तो इस पर मेन फोकस होगा, हम सफाई करके, और जो हमारे गांव में जल भराव हो जाता है इसको बाहर करेंगे, कोशिश भी निकाला जा सके। तो अभी आप सभी दर्शक भाइयों ने भाई संदीप जी को सुना, जो जिला परिषद के पद के उम्मीदवार हैं, जिसके अंदर 10 गांव एक पिलूखेड़ा मंडी आती है। तो आपने सुना, विचार किया कि क्या क्या समस्याएं, उन्होंने 11 गांव में घूम घूम कर डोर टू डोर जाकर के प्रत्येक गांव की समस्याओं को सुना, समझा, उनके समाधान के लिए आपने विचार दिए। तो मैं अब अपील करना चाहता हूं मैं भी कि आप अपने निर्णय के अनुसार योग्य उम्मीदवार को आगे ला करके समाज की उन्नति करें, ताकि गांव का विकास हो सके। तो इन्हीं बातों के साथ पुनः मैं अपने रोहतास आर्य जी यूट्यूब चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मतदाताओं से एक निवेदन करना चाहता हूं कि योग्य उम्मीदवार को चुनें और 100% मतदान करें और भाईचारा बना करके रखें, झगड़ाबाजी ना करें, अपना मतदान करें और किसी के मतलब झगड़े में ना बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इति ओम सम। इस समय, क्योंकि इस समय बहुत ही कीमती होता है और आज का दिन तो बहुत ही अनमोल समय है, इन्होंने आखिरी समय में आकर के हमारे YouTube चैनल को समय दिया। मैं पुनः पुनः भाई संदीप जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इति ओम सम। दाताओं से यही अपील रहेगी कि आने वाली तो कल ही है, मानो 30 तारीख को, आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की, कोई भाई बाहर है भीतर है उनसे रिक्वेस्ट करो, मनाओ उनको, ज्यादा से ज्यादा मतदान होगा तो एक योग्य उम्मीदवार को चुन सकते हो। योग्य उम्मीदवार आपने देखना है, जो भी आपको अच्छा लगे उसका पक्ष में मतदान करें और अफवाहों पर गौर ना करें, और भाईचारे को एक मिसाइल बनाओ इसको। अभी इलेक्शन तो पहले भी आए हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन अब की बार जो इलेक्शन हो, मैं चाहता हूँ ये काफी लाड प्यार से हो, और लाड प्यार से होगा, मतदान भी ज्यादा होगा, शांति भी रहेगी, और अफवाहों पर गौर नहीं करना। और अगर मेरे को आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपसे पूर्ण अपील है कि आने वाली 30 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा मतदान करके गिरडे का बटन दबाना, और इस रोड रोलर को मजबूती प्रदान, मजबूत तो है थोड़ा, आप भी इसको सारा दोगे तो ये स्पीड पकड़ जाएगा। और मतदाताओं से यही अपील, आने वाली कल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। धन्यवाद। जैसे भाई संदीप जी ने कहा कि डूबते को तिनके का सहारा, रोलर वैसे मजबूत है, परंतु आप और थोड़ा सहारा देंगे तो और अधिक मजबूती हो जाएगी। तो भाई जी ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आजकल सरकारी स्कूल बिल्कुल रद्द होते जा रहे हैं, उसके पीछे हम ही कारण हैं कि शिक्षा का अभाव, यानी टीचरों को पूरा सख्ताई बरती जाएगी, ताकि गांव में गांव के बच्चे वहीं पढ़ सकें, इधर उधर ना जाना पड़े। तो बहुत सारी बातें भाई संदीप जी ने बताई। मैं पुनः सभी मतदाताओं से निवेदन करता हूं, आपके पास बहुत उम्मीदवार आए होंगे, सभी ने ये कहा जी वोट देना ध्यान रखना, परंतु पहला एक ऐसा शेर उम्मीदवार आपके बीच में आया है जिसने ये कहा है कि वोट भाईचारे के हिसाब से देना और मजबूती के साथ देना, योग्य उम्मीदवार को देना। अगर मेरे से कोई और अच्छा लगता है तो आप उसको वोट दे देना, परंतु आप पहले सोच समझ करके योग्य उम्मीदवार को आप पहले पहचान करना। तो ये विचार, ऐसे महान विचार ऐसे महापुरुषों के अंदर हैं। तो मैं पुनः भाई संदीप जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और सभी दर्शकों को पुनः नमस्ते करता हूं। इति ओम सम। नमस्ते जी।